नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। शतरंज समाचार में मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, FIDE विश्व चैंपियन शिप जो होती है जिससे विश्व चैंपियन निकल कर के आता है, वहाँ तक जो पहुँचने का जो रास्ता है उसमें कुछ बड़े बदलाव विश्व शतरंज संघ ने जो है अपनी तरफ से कर दिए हैं। और आइए आज इस वीडियो में शतरंज समाचार के इस एपिसोड में हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदल गया है विश्व चैंपियन बनने के साइकिल के जो रास्ता होता है, जो FIDE कैंडिडेट पहुंचने का जो रास्ता होता है उसमें। क्योंकि हम सभी जानते हैं शतरंज में विश्व चैंपियन को चैलेंज कौन करता है? जो FIDE कैंडिडेट जीतता है। FIDE कैंडिडेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 8 खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। लेकिन इन 8 खिलाड़ियों को शामिल करने का जो तरीका होता है, जो चयन का मापदंड होता है, उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया है FIDE ने, ये रिफॉर्म जो है वो बस 1-2 दिन पहले ही आया है। FIDE काउंसिल ने जो है इसको अप्रूव किया है। सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि FIDE कैंडिडेट जो अब 2024 होगा उसमें FIDE ग्रैंड प्री जो होता आ रहा है, पिछले हम देख रहे हैं कि 2-3 सालों से कुछ सालों से शामिल किया गया था, जिसमें पिछले बार विदित और हरिकृष्णा भी खेल रहे थे, उसको खत्म कर दिया गया है। अब FIDE ग्रैंड प्री जो है उसका कोई जो है पैमाना जो है वो नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो अब FIDE ग्रैंड प्री अगर फ्यूचर में होता भी है तो विश्व चैंपियनशिप साइकिल से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन से 8 खिलाड़ी कैसे पहुंचेंगे FIDE कैंडिडेट 2024 में। सबसे पहला स्पॉट जो है वो डेफिनेटली वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, जिसको पाथ ए नाम दिया गया है, जो हमेशा से रहा है, उसको 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 बरकरार रखा गया है। उसमें कौन, जो कि नेपोमिनसी और डिंग लीरेन के बीच विश्व चैंपियनशिप होगी। कार्लसन तो खेल नहीं रहे, उन्होंने तो मना कर दिया है। तो नेपो और डिंग में जो भी जीतेगा वो तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। जो हारेगा उसको FIDE कैंडिडेट्स 2024 में पहला स्थान जो है वो उसके लिए बुक है ऑलरेडी। ओके, पाथ बी क्या है? अब क्या किया गया है कि अब चूंकि ग्रैंड प्री को खत्म किया गया है तो विश्व कप का जो कोटा था, जहां से 2 खिलाड़ी FIDE कैंडिडेट में पहुंचते थे, फर्स्ट और सेकंड, अब टॉप 3 को कर दिया गया है कि जो टॉप 3 होंगे वो FIDE कैंडिडेट में जाएंगे। मतलब अब विश्व कप में सिर्फ फाइनल का महत्व नहीं रह जाएगा, फर्स्ट सेकंड कौन पहुंच रहा है। अब ये भी महत्व रह जाएगा कि जो सेमीफाइनल में जो लोग हारेंगे उनके बीच भी मुकाबला होगा और उसमें से भी एक स्थान तय होगा। तो वो मैच भी अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि FIDE कैंडिडेट के लिए सीधे वहाँ से टिकट जो है वो कट जाएगा। आपको याद होगा पिछले बार विदित जो है वो क्वार्टर फाइनल तक पहुँच गए थे। तो अलग अलग खिलाड़ी जिनका अलग अलग खेलने का तरीका है, सबके लिए चांस है किसी न किसी तरीके से क्वालिफाई करने का। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है पाथ सी। वो इसके पहले भी आइल ऑफ मैन टूर्नामेंट जो होता है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, FIDE ग्रैंड स्विस उसको बरकरार रखा गया है। इस बार भी FIDE ग्रैंड स्विस वही कहलाएगा और उसमें से अब जो टॉप 2 प्लेयर होंगे, ये पिछली बार भी था, वो सीधे जो है FIDE कैंडिडेट में पहुंच जाएंगे। तो मतलब एक स्पॉट तो भर गया चैलेंजर का, उसके बाद 3 भर गए विश्व कप से, 4 वहां पर हो गए, 2 यहां से भर गए, 6 स्पॉट ऑलरेडी भर गए, अब बचे 2 स्पॉट। अब जो हमने देखा कि खत्म किया गया है FIDE ग्रैंड प्री, तो एक स्पॉट FIDE ग्रैंड प्री का तो एडजस्ट कर दिया गया FIDE विश्व कप में। एक स्पॉट जो ग्रैंड प्री का है उसके साथ क्या किया गया है, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आए हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाई लेवल इंटरनेशनल टूर्नामेंट, पाथ डी नाम दिया गया है इसको। द प्लेयर विद द बेस्ट रिजल्ट ड्यूरिंग 1 ईयर इन FIDE रेटेड टूर्नामेंट सेटिस्फाई द बिलो क्राइटेरिया हु हैज नॉट ऑलरेडी क्वालिफाई फ्रॉम पाथ ए बी सी। अब जो भी खिलाड़ी जो है, HIT टूर्नामेंट क्या है कि दुनिया भर में जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जैसे टाटा स्टील अभी इंडिया में रैपिड ब्लिट्ज हुआ, रैपिड ब्लिट्ज को भी शामिल किया गया है। अभी टाटा स्टील होने वाला है वाइकेंजी में। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। हम देखते हैं कि लंदन चेस क्लासिक होता है, हम देखते हैं कि आपके सेंट लुइस ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट होता है। तो इस तरह के जो हाई लेवल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट है उनको सीधे जगह दी गई है, उनको शामिल किया गया है HIT में। हमने देखा है ये टेनिस में और फुटबॉल में कई टूर्नामेंट्स में होता है कि कई टूर्नामेंट्स में जो ना वो पॉइंट काउंट करते हैं, उन पॉइंट के बेसिस पे आप क्वालिफाई कर पाते हो विश्व कप के लिए। तो यहाँ पर अगर आप बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे, अगर उसके अनुसार अगर आप अपने पॉइंट अच्छे स्कोर करते हो तो इस तरीके से ओपन टूर्नामेंट्स खेल खेल के भी आप FIDE कैंडिडेट में पहुंच सकते हो। तो ये अपने तरह का एक नया पैमाना खोला गया। इससे क्या होगा, एक तो बड़े खिलाड़ी जरूरत पड़ने पे हर जो टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भाग लेने आएंगे। दूसरा, ये जो इन्विटेशनल बड़े टूर्नामेंट होते हैं उसके भी मायने बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अर्जुन बहुत अच्छा खेल रहा है, ओपन टूर्नामेंट जितने भी बड़े टूर्नामेंट जीत रहा है, तो वहां से वो हाईएस्ट पॉइंट गेन करके कैंडिडेट में जा सकता है। गुकेश ऐसा करके जा सकता है, निहाल प्रज्ञानंदा ऐसा करके जा सकते हैं। तो ये कमाल की चीज़ जो है वो HIT जोड़ी गई है। इसके साथ क्या होगा कि अब हर टूर्नामेंट में जब भी जो टूर्नामेंट HIT से जुड़ा हुआ होगा, अच्छा कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए।
वो वहाँ पे चर्चा होगी शतरंज के बारे में कि भाई ये टूर्नामेंट से फीडे कैंडिडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल जुड़ी हुई है। मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है, सफल कितना होगा आने वाला जो है वक्त बताएगा। अच्छा, आखिरी और जो पाथ ई है वो वही है कि हाईएस्ट रेटेड प्लेयर जो भी इन बाकी सारे क्राइटेरिया से जो भी क्वालिफाई नहीं हुआ रहेगा, ये तो अंतिम समय में डिसाइड होता है और उसके बाद देखा जाएगा कि भाई हाईएस्ट रेटिंग के हिसाब से जो बचे हुए खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी है जिसने एवरेज रेटिंग हाईएस्ट मेंटेन की है टूर्नामेंट्स खेलने के बाद भी। 3-4 टूर्नामेंट मिनिमम खेलने हैं उसको, शायद तक 4 एटलीस्ट एलिजिबल टूर्नामेंट, और उसके हिसाब से ये आखिरी स्पॉट जो है तय कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला स्पॉट आएगा चैलेंजर का, फिर 3 स्पॉट फीडे विश्व कप से, फिर 2 फीडे ग्रैंड स्विस से, फिर एक आएगा एचआईटी से और एक आएगा हाईएस्ट रेटिंग से। इसके बाद रिजर्व के लिए नियम क्या रखा गया है कि अगर कोई लास्ट मोमेंट पे विथड्रॉ करता है, अपना नाम वापस लेता है जैसे, तो क्या होगा, उसकी जगह जो खिलाड़ी आएगा उसमें फीडे विश्व कप में जो टॉप 3 के बाद जगह होगी या फीडे ग्रैंड स्विस में टॉप 2 के बाद जो स्थान जिन्होंने हासिल किया होगा, उनको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। अच्छा, ये जो पाथ डी जोड़ा गया है, इसको कैसे किया है? एचआईटी कौन से टूर्नामेंट होंगे? कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं वो। 2023 में ख़त्म होना चाहिए, कम से कम 8 खिलाड़ी खेलने चाहिए, कम से कम 7 राउंड होना चाहिए, मिनिमम रेटिंग, एवरेज रेटिंग 2550 होना चाहिए, चीफ ऑर्बिटर इंटरनेशनल ऑर्बिटर ही होना चाहिए। फेयर प्ले कमीशन के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि विश्व कप वगैरह में फॉलो किए जाते हैं, मतलब चीटिंग से रिलेटेड, चीटिंग को रोकने के लिए, वो वहाँ पे लागू होने चाहिए, उसके आपके पास इंतजाम होने चाहिए। कम से कम 3 देशों के खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे हों। तो इस तरीके से इसका नियम रखा गया है। बोला गया है कि भैया अगर आपका टूर्नामेंट क्वालीफाई कर सकता है, तो वो आप बिल्कुल हमें इन्फॉर्म करें। इसके अलावा जो रैपिड और ब्लिट्ज़ टूर्नामेंट को कौन-सा शामिल, वर्ल्ड रैपिड को शामिल किया गया है, वर्ल्ड ब्लिट्ज़ को शामिल किया गया है, कॉन्टिनेंटल रैपिड ब्लिट्ज़ को शामिल, कॉन्टिनेंटल मतलब ये जो एशियन कॉन्टिनेंटल वगैरह होते हैं, मतलब जो आपके ज़ोनल होंगे, वो भी काउंट हो जाएँगे। और दूसरे रैपिड ब्लिट्ज़ टूर्नामेंट जो कि क्राइटेरिया को, वो जो उन्होंने लिखा है उसको पूरा करते हैं। जैसे अभी टाटा स्टील इंडिया हुआ, तो अगले साल टाटा स्टील इंडिया जो है, वो भी इसका जो है वो हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, कैसा पॉइंट सिस्टम रखा गया है कि अच्छा तो इस पे क्या होगा कि जो फर्स्ट आएगा उसको 10 पॉइंट, सेकंड को 8 पॉइंट, तो ये काउंटिंग चलती रहेगी, पूरी दुनिया भर में लोग खेलते रहेंगे। अब पूरे दुनिया भर के ओपन टूर्नामेंट में कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जिसका एक साल जबरदस्त जाता है। मतलब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नाम ले रहा हूँ, जैसे अर्जुन इरगासी पिछले साल बहुत ही गजब खेले, तो ओपन टूर्नामेंट्स में जहाँ भी खेले, तो वो पॉइंट्स काउंट हो जाएंगे फिर। तो अगर आपने ऐसा भी किया तो ये जरिए से भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये एक पूरी तरह से नया पैमाना जो है वो जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये है इस एपिसोड में मैं यही जानकारी आपके लिए लेकर के आया कि किस तरह से जो है वो फीडे विश्व कप और फीडे ग्रैंड स्विस जो है, इनका जो मापदंड है वो तो बड़ा ही बड़ा। एचआईटी एक नई चीज़ जो है फीडे कैंडिडेट में जुड़ चुकी है। तो अब देखना होगा कि 2024 की फीडे कैंडिडेट में कौन से खिलाड़ी जो है वो चयन होकर के आते हैं इन पैमानों को पार करते हुए। हमारी नज़र निश्चित तौर पर इन 4 खिलाड़ियों पर रहने वाली है। डेफिनेटली इनके अलावा विदित भी हैं, हरिकृष्णा भी हैं, और भी खिलाड़ी हैं, जगह बना सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जिस तरह से ये युवा खिलाड़ी पिछले कुछ सालों में उभरे हैं, गुकेश, अर्जुन, प्रज्ञानंदा और निहाल, इन पर निश्चित तौर पर नज़र रहेगी। खुद आनंद जी का भी मानना है कि आने वाले समय में एक नहीं, एक से ज़्यादा खिलाड़ी भी भारत के लिए के जो है वो फीडे कैंडिडेट में चयनित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव है इनसे क्या होगा? और दूसरा कि कैसे हैं ये बदलाव, और भारत से क्या आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी जो है वो फीडे कैंडिडेट में जगह बनाने वाला है? तो मुझे कमेंट करके जो है नीचे ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।